तुम लालू जी को बदनाम करके और 12,000 में बालू बेच रहे हो और तुम अपने आप को समाजवादी और ईमानदार कर रहे हो। हमारे लालू जी अच्छे थे, कम से कम 3,000 में बालू हमको 2,500 में 1 टेलर बालू देते थे। इसमें और करप्शन आया। दारू पकड़ने वाला जो है से कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कमाया अलग, पुलिस कमाई अलग, दारू बेचने वाले ठेकेदार बड़े बड़े कमाए, उनकी बिल्डिंग बन गई है कि नहीं। और आम जो गरीब आदमी है खरीद करके सप्लायर बनते, गरीब छोटे छोटे गरीब भी बेचते हैं दारू। ये सब कोई जानता है, पूरा बिहार की जनता जानती है, नीतीश कुमार जानते हैं कि गरीब आदमी भी अमीर आदमी भी दोनों दारू बेचता है। ये कानून है, ये तो शोषणकारी सिस्टम है। ये कानून बना करके आम जनता का शोषण का सिस्टम है ये दारूबंदी और बालूबंदी। ये तो खत्म हो जाना चाहिए। इस तरह से हमारी सरकार आएगी तो कानून बनाएगी। आम जनता को किसको दारू चाहिए? उस गरीब को चाहिए जो मेहनत मजदूर कस आदमी है, जिसको लगता है कि दावा के जगह कभी दारू इधर 50 ग्राम पी लो भाई, लिया अपना आधार कार्ड लाओ, तुमको 50 ग्राम दारू दे देते हैं, जाओ। बिहार में कोई उद्योग नहीं है। लगातार 90 से बहुजन की सरकार है बिहार में, उद्योग नहीं है। और आपका सरकार बनता है तो कैसे आप लोग मतलब उद्योग में काम कीजिएगा? देखिए, एक हर बात को ये नहीं कह सकता कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि उद्योग था, बड़ावड़ा का चीनी मिल था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आज़ादी के बाद मिल था, बंद हो गया। जो भी कारण रहा, राजनीति रहा, जो भी है, बीजेपी की सरकार है, जदयू की सरकार है, बड़ावड़ा का मिल चालू नहीं हुआ, बहुत सारे मिल बंद है ना। ये राजनीति के शिकार है, राजनीति के शिकार है। कई बार उसे खोलने की घोषणा हुई। हाँ, हुई है। मोदी जी भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं। उनकी तो घोषणा, वो तो विश्व स्तरीय नेता है, घोषणाबाज, जिनको कहा जाता है माने कि फेंकू नेता, है कि नहीं। जितना फेंकना इस देश में फेंक दो। मोदी जी जैसा कोई फेंकने वाला इस देश में नेता नहीं है। आप गूगल खोल करके देखिए, विश्व का सबसे झूठ बोलने वाला नेता कौन है, तो मोदी जी का नाम 1 नंबर में आएगा। और ऐसा भी प्रधानमंत्री हुआ हमारे देश का जो झूठ बोलने में भी 1 नंबर हो। आज तक मैंने रिकॉर्ड बनाने का यही मोदी जी का जगह होता है कि झूठ बोलने में हमारा नेता 1 नंबर हो। हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री विश्व में झूठ बोलने में नंबर 1 है। तो झूठ बोलने वाला नहीं है, हम लोग सच बोलने वाले हैं। इसलिए मोदी सरकार से लड़ाई होती है और हम लोग जेल जाते हैं, सर पे कफन बांध कर लड़ते हैं। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन करप्शन को स्वीकार कर नहीं करते हैं, गलत नीतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। ये पूरे बिहार की जनता इस बात को समझती है। और पूरा जो है लीडर है हमारा बिहार का, इस बार पूरा तैयार है कि इस बिहार से करप्शन को पूरी तरह से समाप्त कर देना है। और आम आदमी का, आम जनता के लिए जो सरकार चाहिए वो सरकार हम लोग बनाएंगे और सारे करप्शन को खत्म करेंगे। सोच है, 4 चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। पहली है शिक्षा। शिक्षा जो है मनुष्य, किसी भी मनुष्य में आमूलचूल परिवर्तन करती है। एजुकेशन मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो मैं एजुकेशन को पहले ठीक करूँगा कि हर बिहारी को, हर बच्चे को सच्ची और सही शिक्षा मिले और वो देश का नागरिक बनकर देश की प्रगति के संबंध में सोचे। दूसरा है कि स्वास्थ्य, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा मिले। जब भी किसी को कोई दिक्कत हो, वो आज की तरह, आज की जो समय में है, स्वास्थ्य की सुविधा कोई नहीं है। गरीब हो चाहे धनी हो, सबको कष्ट है। धनी तो अपना इलाज करा लेता है, लेकिन गरीब के पास पैसे नहीं होते हैं कि इलाज करा सके, और रोग, पैसे के अभाव में रोगी मर जाता है। दूसरा है कि हर हाथ को काम मिलना चाहिए। हर व्यक्ति शिक्षित हो जाए, हर व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, हर आदमी को, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। तो बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है। मेरी सरकार बनेगी तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज को स्थापित करने का हम लोग काम करेंगे और हर हाथ को काम देने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ के जो मजदूर हैं, लोग हैं, दूसरे प्रांतों में नौकरी करने के लिए नहीं जाए। चौथा नंबर हमारा है सोच कि भ्रष्टाचार भी बिहार को खा रहा है। कोई भी काम हो, मैंने गांव में ही रहता हूँ, कहीं भी जाइए किसी भी काम के लिए, किसी भी कार्यालय में, भाई कार्यालय की बात नहीं करता हूँ, किसी भी कार्यालय में जाइए तो बिना पैसे के कोई बात करना नहीं चाहता है। पूरा मत मानिएगा, ये एकदम है। मैं गया था, जो सर्वे चल रहा है, मैं अपना नाम नहीं लूँगा, इस ब्लॉक से मैं जमा करने गया था फॉर्म 2, तो सब हमारा रिसीव कर लिया। अमीन बोला कि कुछ पैसा नहीं दीजिएगा। हम चका गए कि हमारी जैसे आदमी से ही पैसा मांग रहे हैं। आम आदमी से क्या होगा, समझे ना। तो मैं कहा कि भाई अभी पैसा हम नहीं लाया। झूठ बोले, नहीं लाएंगे, आएंगे तो देंगे, क्या बोले। तो ये
मैंने बिहार की हर व्यक्ति की सोच है। हमको तो कुर्सी सरकार मिल तो गई। खुलेआम नंबर जारी की है जिस पर वो बोली है कि अगर कोई भी इस सर्वे में घूस मांगता है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करें। देखिए ना सर, जैसे शराबे की बात बोले, शराब सरकार ने लागू बंद कर दिया है, हाँ, लेकिन होम डिलीवरी हाँ, हर गांव में मिल जाती है। हाँ, और उससे देखिए, शराबबंदी का हम पक्षधर हैं, लेकिन इस व्यवस्था जो है उसके हम विरोधी हैं। क्योंकि देखिए, बिहार में शराब झारखंड से भी आता है, उत्तर प्रदेश से भी आता है, नेपाल से भी आता है। तो बिहार का राजस्व जो है 24,000 करोड़ पर ईयर लॉस जाता है। तो आपको शराबबंदी करने से क्या फ़ायदा हुआ कि शराब सबको मिल रहा है और जहरीला भी शराब मिलता है। गाँव में बहुत लोग शराब बनाते हैं जो मतलब जहरीला कहने है। का मतलब कि सरकार योजना लाती है लेकिन वो असफल हो जाती है। सफल है कोई भी। देखिए, मैंने अभी तो मैं केंद्र सरकार से लेकर के और राज्य सरकार तक मैं कहता हूँ कि सारे नियम बनते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। जैसे तिलक, जैसे शादी है, शादी ब्याह में कहता है तिलक दहेज जो लेगा उस पर करवाइए। सब लोग लेते हैं तिलक, है कि नहीं? बिहार और सरकार ने जितने ना तिलक- बालूबंदी किया, शराबबंदी किया, इसका जानते हैं नतीजा क्या हुआ? इस कानून को बनाने के बाद में मान लीजिए बालू से शुरू किया। बालू पहले आम आदमी को यहाँ पर मैंने जो बालू मिलता है, जैसे छपरा से बनियापुर आता था, डोरीगंज से आता था, तो आज से 10 साल पहले इस कानून के बनने से पहले 3,000 2,500 में एक टेलर बालू मिल जाता था। और जब से बीजेपी और जदयू की सरकार आई, जब इन्होंने कानून बनाया बालू में और जो ब्रेक लगा, एक टेलर बालू 12,000 में बनियापुर में बिका। तो इस कानून से क्या हुआ? लूट हुआ। इसमें जो है से कि बालू को, गाड़ी को पकड़ने वाले पुलिस ने अलग से लूटा, वहाँ पर अलग ने, कई तरह के लोगों ने लूटा वहाँ पर, है कि नहीं? इसके डिपार्टमेंट के लोग जो है, भू खनन विभाग के लोगों ने लूटा। सब किसको लूटा? आम जनता को लूटा। इसके साथ जो गरीब आदमी ने ट्रैक्टर खरीद करके जो है से कि सोचा बालू के कारोबार करे, उस ट्रैक्टर को जब्त करके लगा दिया गया कानून के शिकंजन में। गरीब का ट्रैक्टर फंस गया, वो कर्ज में फंसा, कई लोगों ने तो आत्महत्याएं कर ली। तो इस कानून से तो इस मैंने राज्य को बहुत बड़ा हानि हुआ। कानून बनाइए, कानून बनाने का मतलब है कि आम जनता को ना फायदा होना चाहिए। अरे 3,000 का बालू आम जनता को आप 12,000 में बेच रहे, कौन सा तुम्हारा कानून है ये? बीजेपी और जदयू के सरकार में ये कानून बना। तो उससे तो अच्छा सा, जिसको आप कहते हो कि लालू यादव जो है से कि लूटते थे, लुटेरा 3,000 में बालू दे रहा है, तुम ईमानदार हो 12,000 में बालू दे रहे, कौन सी तुम्हारी ईमानदारी है? ये तो हमारे समझ की पड़े की बात है। तुम लालू जी को बदनाम करके और 12,000 में बालू बेच रहे हो, और तुम अपने आप को समाजवादी और ईमानदार कर रहे हो। हमारे लालू जी अच्छे थे, कम से कम 3,000 में बालू, हमको 2,500 में एक टेलर बालू देते थे। तो इस तरह का, अरे दारू बंद कर दिया, अच्छी बात है, बंद करो। अरे जो 50 रुपए का दारू बिकता था पहले, 250 रुपए में दारू बेचवा रहे हो, उसमें भी डुप्लीकेट दारू बेचवा रहे हैं। हमारे आम जनता पी करके, दारू पी करके मर रही है। हजारों लोग मर गए दारू पी करके, कोई 50 मरे, कोई 60 मरे, कोई 100 मरे। ये कोई तरीका है? कोई कानून है? इसमें और करप्शन आया। दारू पकड़ने वाला जो है से कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कमाया अलग, पुलिस कमाई अलग, दारू बेचने वाले ठेकेदार बड़े बड़े कमाए, उनकी बिल्डिंग बन गई, है कि नहीं? और आम जो गरीब आदमी है, खरीद करके सप्लायर को, गरीब छोटे छोटे गरीब भी बेचते हैं दारू। ये सब कोई जानता है, पूरा बिहार की जनता जानती है। नीतीश कुमार जानते हैं कि गरीब आदमी भी, अमीर आदमी भी, दोनों दारू बेचता है। तो जितने गरीब थे पकड़ पकड़ के जेल भेज दिए जाते हैं। अमीर साला बड़ा बड़ा ठेकेदार बैठा है इस देश में, इस बिहार राज्य में, माफिया बालू का और दारू का, उसको कोई नहीं पकड़ता है। छोटे छोटे गरीबों को पकड़ पकड़ के जेल भेजा रहा है। कोई तरीका? ये कानून है? ये तो शोषणकारी सिस्टम है। ये कानून बना करके आम जनता का शोषण का सिस्टम है ये दारूबंदी और बालूबंदी। ये तो खत्म हो जाना चाहिए। इस तरह से हमारी सरकार आएगी तो कानून बनाएगी। आम जनता को किसको दारू चाहिए? उस गरीब को चाहिए जो मेहनत मजदूर कस आदमी है, जिसको लगता है कि दावा के जगह कभी दारू, इधर 50 ग्राम पी लो भाई, ले आओ अपना आधार कार्ड लाओ, तुमको 50 ग्राम दारू दे देते हैं, जाओ तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा। क्या जरूरत है तुमको? एक नंबर का दारू दे देंगे, ले जाओ 50 ग्राम में पी करके तुम अपना मन का जो है कि दर्द मिटा लो, शरीर का दर्द मिटा लो, जाओ। सिस्टम से चलेगा, उसके सरकारी सिस्टम होगा, कहीं भी आपको करप्शन दिखाई नहीं देगा। 1 रुपये ज़्यादा नहीं लेगा। 50 रुपये का दारू है तो 50 रुपये में ही बिकेगा, 250 में नहीं बिकेगा। उसको मिलेगा जो उसके पास लगेगा, डॉक्टर ने उसको प्रेफरेंस दिया है कि ठीक है इसको 50 ग्राम 100 ग्राम दारू चाहिए, उसको दिया जाएगा। लेकिन सबको दारू नहीं मिलेगा। इसको व्यापार नहीं बनाना है, दारू एक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करना है। इस तरह का हम लोग सिस्टम बनाएंगे
तो करप्शन खत्म हो जाएगा। ये करप्शन को तो खुद पैदा करते हैं कि गरीब आदमी लूटा जाए, मारा जाए, और जो है ठेकेदार इसमें जो बैठे, हर जगह ठेकेदार है, पूंजीपति हैं, और इसके आड़ में सब कमाते हैं, आम जनता इसको भुगतती है। हमें आम जनता की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना है।